वेलकम टू माय न्यू लोग। वंदे मातरम। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। अब मैं बहुत दिनों से वैसे तो वीडियो वगैरह बना नहीं रहा हूँ, 2-3 दिन से, क्योंकि यार कुछ मज़ेदारी वाली बात तो होती नहीं है कि डिमोटिवेट सा हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। भाई क्या करें जब कोई कुछ करता ही नहीं कलाकारी। मगर फिर आज मैंने इतना सब कुछ देखा, वैसे तो 2-3 दिन से सब कुछ हो ही रहा है, पर फिर मैंने आज थोड़ा और गौर से देखा तो मेरा मन कर गया यार इस पे तो देश को जागरूक। वैसे तो मैंने क्या करना, वैसे ही देश बहुत जागरूक तो हो रखा है। बाकी हमारे देश में जंग का माहौल बन रहा है। एक भीखमंगा देश है जो हमारे देश से लड़ने की कोशिश कर रहा है। भीखमंगा देश इसलिए है क्योंकि अभी अभी उन्होंने लोन लिया है हमसे लड़ने के लिए। अब टूचियो, पहले आदमी अपने शहर को बसाने के लिए लोन लेता है, ये लड़ने के लिए लोन ले रहे हैं। यार कोई लॉजिक वाली बात समझ आ रही है आपको? और लड़ भी अपने बाप से रहे हैं यार। चलो कोई तुमसे छोटा हो उससे तो लड़ भी लो, तुमने पंगा भी अपने बाप से ले लिया। कई लोग कह रहे हैं कि दो देशों के बीच मुल्क हो जंग हो रही है, मगर उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो देशों के बीच जंग नहीं हो रही है, ये हमारे ही देश का कटा हुआ हिस्सा है। पहली बात तो वो कोई देश ही नहीं है, जो एक भिखमंगा देश है वो कोई देश ही नहीं है, हमारे ही देश का कटा हुआ हिस्सा है वो, जो हमसे ही खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम उसके बाप हैं और वो हमारा कुछ भी मान लो, नाजायज़ औलाद मान लो। तो मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई मत पंगा लो। वैसे तो तुमने ले लिया है, जब तुम्हारी एक बार कर चुके हालत खराब फिर तुम पंगे ले रहे हो। अब बिल्कुल ही तर तो नबूत होना चाहते हो, बिल्कुल ही नष्ट होना चाहते हो। देखो तुम्हारे यहाँ के जो आका हैं वो तो सबसे पहले भाग जाएंगे तुम्हें छोड़ छाड़ के, प्रधानमंत्री तक तुम्हारे यहाँ के तो भागने वाले हैं। और पंगा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से ले रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो, उनसे पंगा लेने के बाद तुम्हें ये लगता है कि तुम बच जाओगे। बाकी इसमें कुछ नहीं रखा जो तुम लोग सोच रहे हो, होते ही रहने दो। ये सब चीज़ें पहले भी हो चुका है। कल मैंने एक वीडियो देखी, वो वायरल हो रही है वीडियो, बहुत देखी, सब नहीं देखी होंगी, कि एक फ़ौजी की वीडियो आई है, उसने कहा कि हम रहें ना रहें मगर देश रहेगा। हम रावल मतलब लाहौर में ये करेंगे वो करेंगे, मगर मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप रहोगे, आप रहने चाहिए, क्योंकि मर के कभी जंगें नहीं जीती जाती, जंग हमेशा जीत के जीत जाती है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। और बाकी हाँ एक बात और, कई लोगों की मैंने वीडियो देखी, रील देखी, वो लोग कह रहे हैं जंग मत करो, जंग से क्या होता है, इंसानियत ही तो मरती है। तो क्या करें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं? हमें भी पता है भाई कि इंसानियत ही मर रही है, लोग ही मरते हैं, कुछ बेगुनाह मरेंगे, कुछ गुनहगार मरेंगे, हमें भी सब ज्ञान सबको है। 140 करोड़ की दुनिया जनसंख्या हिंदुस्तान की, इनमें सबको ये पता है कि कुछ बेगुनाह मरते हैं, कुछ गुनाहगार मरते हैं, कुछ ऐसे मरते हैं, कुछ वैसे मरते हैं। सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ सब कुछ सबको पता है। मगर कोई अगर हम पे हमला करे तो हम क्या करें? अपना देश उनके हाथ में थाली में परोस के दे दें कि नहीं नहीं ले जाओ? अगर वो हमारे, उन्होंने जो पहले गलती करी है उन्हें नाक ना रणवा दे, जंग तो आज रोक दें, हम तो जीते पड़े हैं। जब आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि वो हमारा ही देश का बच्चा है, हमारा ही देश है, वो हमारा ही देश है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि वो पाकिस्तान वगैरह कोई देश नहीं है, वो हमारा ही देश है जिसको हमने काट के हिस्सा दिया है। जैसे कई लोग और देशों की मांग कर रहे हैं, उनको भी ये बात पता लगनी चाहिए। जो और देश मांगते हैं कि हमारा ये स्थान वो स्थान होना चाहिए, उन्हें भी पहले पता लगना चाहिए कि ये हाल हो सकता है हिंदुस्तान से लड़ने के बाद। ये हिंदुस्तान है, हिंद का स्थान, भारत देश। तो मैं इन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कुछ नहीं रखा, अपना कटोरा उठाओ और अपना काम चालू करो। क्यों टाइम पास कर रहे हो अपना? तुम्हारे वहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही होगी लोगों को, ना कोई पंचर लगाने वाला मिल रहा होगा, ना कोई बाल काटने वाला मिल रहा होगा। कैसे बनेगी बात ऐसे? हैं कर रहे हो ना फिर गलत हरकत तुम देश वालों। अरे अपना कटोरा उठाओ, मांगना मांगना चालू करो, अपनी खेल काल चालू करो, अपनी सिस्टम बिठाओ अपना। बाकी और न्यूज़ देंगे, अब ऐसी वीडियो बना सकता हूँ भाई, चाहे जो मर्जी है। मेरे
भारत देश पे आंख डालने वालों को एक बात पता होनी चाहिए कि ये वो देश है जिसमें आंख डालने वाले की आंखें नहीं नोचते, गर्दन ले आते हैं। शायद उन लोगों को इतिहास ना पता हो, शायद जो लड़ रहे हैं उन बेचारों को ना पता हो, मगर उन लोगों को पता होना चाहिए कि तुम किससे लड़ रहे हो। तुम्हारा बाप है तो बाप के आगे बच्चे थोड़ा झुक के चलते हैं। बाकी हर हर महादेव।